Hello बच्चों, let's see the question and the question is equal volume of three acid solution। मतलब हमारे पास तीन एसिड सोल्यूशन है जिसका pH हमारे पास 3, 4 और 5 दिए हैं, उनको हम लोग मिक्स कर रहे हैं वेसल में। सो व्हाट विल बी द H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जैसे हमारे पास ये pH जो है वो हमारे पास गिवन है, 3 जो है वो हमारे पास सोल्यूशन 1 के लिए गिवन है, ये हमारा सोल्यूशन 1 के लिए दिया हुआ है। पीएच जो है वो हमारे पास 4 दिया हुआ है, ये आपके पास सोल्यूशन 2 के लिए पीएच दिया हुआ है। और अगला हमारे पास जो पीएच है वो आपके पास 5 दिया हुआ है और ये आपका सोल्यूशन 3 है, तो इनका पीएच दिया है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका H प्लस कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, जो कि आपका क्या होता है 10 टू द पावर माइनस ऑफ पीएच आपका होता है इनका H प्लस। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ पे सोल्यूशन 1 पे जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो 10 टू द पावर माइनस 3 है। सोल्यूशन जो आपका बी है वहां पे H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 4 है, और जो आपके पास सोल्यूशन 3 है उसका भी आप इजीली निकाल सकते हो, H प्लस आपका 10 पावर माइनस 5 है। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि हमारे पास टोटल H प्लस आयन यहाँ पर कितना है। सो टोटल H प्लस का जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो आपका कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस 10 टू द पावर माइनस 5। क्यों? क्योंकि हम तीनों को ऐड कर रहे हैं तो ये टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको करनी है, आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लो, ये आपका 1 प्लस 10 टू द पावर 1 प्लस 10 टू द पावर माइनस 2 आने वाला है। और सिंप्लीफाई करके इसको अगर आप सॉल्व करते हो बच्चों तो ये 10 टू पावर माइनस 3 आपके पास कॉमन रहने वाला है। इसको आप 1 प्लस 1/10 प्लस 1/100 भी लिख सकते हो। तो आप फर्दर इसको जब सॉल्व करोगे, एलसीएम लेके आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे बच्चों, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आपके पास आएगा 111 डिवाइड बाय 100, ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू आने वाली है। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं हम लोग 1.11 इंटू 10 पावर माइनस 3, आपके पास आंसर हो गया। तो ये आपके पास टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम इनको मिक्स कर रहे हैं, तो जब हम इनको मिक्स करेंगे तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो भी आपका ऐड हो रहा होगा। तो जब हम इसका, ये तो आपका H प्लस का कंसंट्रेशन ही कह सकते हैं हम लोग, H प्लस इतना हमें आयन मिल रहा होगा। लेकिन जब आप इसका H प्लस का कंसंट्रेशन निकालोगे, H प्लस का जब आप इसका कंसंट्रेशन निकाल रहे होगे आफ्टर मिक्सिंग, तो वहां पर आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। हम इक्विमोलर है तो हम इनका वॉल्यूम एक 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 लेते हैं। तो कहने का मतलब 1.11 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाय आपको यहाँ पर 3 पर करना पड़ेगा, क्योंकि 3 सोल्यूशन को हमने मिक्स किया है, इक्वल वॉल्यूम उनका मिक्स किया है, इसलिए डिवाइड बाय 3 करने वाले हैं। ये जो आपके पास आंसर आने वाला है यही हमारे पास सही जवाब होगा। अब यहाँ पर भी देखो, मैं क्वेश्चन को 10 टू द पावर माइनस जो रहता है उसके बेसिस में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो जब आप उसके बेसिस में सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 से कम आएगी, मतलब 10 टू द पावर माइनस 4 आपका ये जाने वाला है। तो सही जवाब आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, क्योंकि 3 से आप डिवाइड करोगे तो 0.3 समथिंग आने वाला है। तो सही जवाब आपके पास हो जाएगा 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस केस। आई होप आपको ये बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। थैंक यू बच्चों।